हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। 5 बजे आप देखते हैं एडिटोरियल सेशन और ये वही एडिटोरियल सेशन है जो आप एक 15 से 20 मिनट के सेशन में बहुत कुछ चीज़ें सीख जाते हैं और जो आप सुबह से इंतज़ार करते हैं। पीडीएफ इसका आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से। ये सब बातें बताता हूँ मैं उन बच्चों को जो नए जुड़ते हैं चैनल पर। हर दिन कुछ नए विद्यार्थी जुड़ते हैं, उनके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन रहती है। इसीलिए यहाँ पर बैच भी बताता रहता हूँ मैं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच आप एक्सेस कर सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। साथ ही आप एक्सेस कर सकते हैं एसएससी और सीडीएस का बैच उपलब्ध है। और अभी तो 9 बजे रात को आप एक सेशन भी देख सकते हैं एसएससी सीजीएल के विद्यार्थियों के लिए। विशेष रूप से एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। वहां पर हम 15-20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं पर डे 9 बजे रात को। उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो इसमें भी आप क्लोज टेस्ट डिस्कस कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो एसएससी के विद्यार्थी हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी, या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी अगर क्लोज टेस्ट पूछा जाता है तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। Last month, Punjab saw yet another deadline come and go in its battle dash a dash that has gone on for well over a decade now. Last month, पिछले महीने पंजाब ने देखा यट अनदर डेडलाइन, एक और डेडलाइन। डेडलाइन क्या होती है कि आपको एक टारगेट सेट करके दिया जाता है कि भाई यहां तक, इस डेट तक काम पूरा हो जाना चाहिए, वो डेडलाइन है। ठीक है, तो पिछले महीने पंजाब ने एक और डेडलाइन देखी, कम एंड गो, आते जाते, मतलब डेडलाइन आई, डेडलाइन चली गई। इन इट्स बैटल, अपने लड़ाई में। लड़ाई किसके खिलाफ है? लड़ाई होती है किसी के विरुद्ध, तो लड़ाई है किसी के विरुद्ध, विरुद्ध के लिए लगता है अगेंस्ट। किसके विरुद्ध है? डैश अ डैश। अब ये जो भी लड़ाई जिसके भी विरुद्ध है, सोच के देखिए, पंजाब की लड़ाई है, किसी के विरुद्ध है, तो निश्चित रूप से कोई नेगेटिव चीज होगी, उसी के खिलाफ लड़ाई होगी, अच्छाई के खिलाफ लड़ाई होगी। तो किसी नेगेटिव चीज के खिलाफ लड़ाई अगर है तो यहाँ पे बेनेडिक्शन दे रखा है। बेनेडिक्शन होती है प्रे, भगवान से जो प्रार्थना होती है ब्लेसिंग्स के लिए, उसको बोलते हैं। आप ब्लेसिंग को भी बेनेडिक्शन कह सकते हैं। ग्ली है, ग्ली का मतलब हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है। ठीक है, हैप्पीनेस को बोलते हैं। और बून जो है वो वरदान को बोलते हैं। बून क्या होता है? वरदान। ग्ली, ग्ली का मतलब खुशी है, हैप्पीनेस है। बेनेडिक्शन है वो प्रेयर या ब्लेसिंग है। और स्कज जो शब्द है इसको बोलते हैं स्कज। स्कर्ज नहीं बोलते, स्काउट्स नहीं बोलते, स्कज। स्कज का सिनोनिम है बेन, इसी को आप कहते हैं कर्स। ठीक है, अभिशाप को बोलते हैं, बेन या कर्स को बोलते हैं। तो यहाँ पे लड़ाई किसके खिलाफ होगी? निश्चित रूप से कोई ना कोई जो अभिशाप है उसके खिलाफ, कोई ना कोई नेगेटिव चीज उसके खिलाफ। तो यहाँ बाकी 3 तो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा स्कच। तो पिछले महीने पंजाब ने देखा एक और डेडलाइन की वो आई और चली गई अपनी लड़ाई में। लड़ाई किसके खिलाफ थी? स्कच के खिलाफ। दैट हैज गॉन ऑन, गो ऑन का मतलब कंटिन्यू रहना। वो लड़ाई जो कंटिन्यू रही है ओवर अ डिकेड नाउ, मतलब अब तो 1 दशक से भी अधिक समय हो गया है उसको कंटिन्यू होते हुए। इन मार्च दिस ईयर, इस साल मार्च में, इंसिडेंटली संयोग से, अबाउट अ मंथ आफ्टर द पार्टी लॉस्ट इट्स गवर्नमेंट इन दिल्ली, 1 मंथ बाद में। 1 मंथ किसका गिन रहा है? जब पार्टी ने सरकार खो दी अपनी, दिल्ली में सरकार इसके हाथ से निकल गई, सत्ता हाथ से निकल गई। द रूलिंग आम आदमी पार्टी, पंजाब में पार्टी सत्ता में कौन सी है? आम आदमी पार्टी। तो इन मार्च दिस ईयर, इस साल शुरुआत में, इस साल मार्च में जो रूलिंग पार्टी है उसने वाव, वाव मतलब होता है शपथ लेना, ओथ लेना। ठीक है, इसने प्रतिज्ञा करी। प्रतिज्ञा किसकी करी? सोच के देखिए, सरकार प्रतिज्ञा कर रही है, तो वो जो ऊपर कह रखा है कि अभिशाप है, ये एक नेगेटिव चीज है, इसके खिलाफ लड़ाई चल रही है, उसको करने के लिए, उसको क्या करने के लिए? तो प्रिजर्व का मतलब तो होता है मेंटेन करना, सुरक्षित रखना, जैसा है उसी हाल में रखना, संरक्षित रखना, ये होता है क्या? प्रिजर्व। वोर्न आउट जो है ये एक एडजेक्टिव का काम करता है, इसका मतलब टायर्ड या एग्जॉस्टेड होता है। इसे आप टायर्ड कह सकते हैं या एग्जॉस्टेड कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? थका हुआ होना। टर्न डाउन है, इसका मतलब रिजेक्ट करना होता है। ये बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में, याद रखिएगा इसको। और वाइप आउट का मतलब नष्ट करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, तो यहां पे डिस्ट्रॉय आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि रूलिंग पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उसने शपथ ली, उसने प्रतिज्ञा ली कि वो इस मैनिस को, मैनिस का मतलब होता है विभीषिका, संकट, ट्रबल, डिफिकल्टी। तो यहाँ पे जो एक थ्रेट है, खतरा है, यहाँ पे जो एक डेंजर है, खतरा है, उस खतरे को हम कर देंगे। क्या कर दोगे? उखाड़ फेंकोगे, वाइप आउट कर दोगे, नष्ट कर दोगे, जड़ से उखाड़ दोगे। तो इसके लिए वर्ड कौन सा आएगा? वाइप आउट आएगा।
ठीक है। प्रिजर्व तो मेंटेन करना नहीं आएगा, क्योंकि सरकार शपथ भी ले रही है और फिर कह रही है कि जो बुराई है, ये विभीषिका है, जो संकट है, जो अभिशाप आप बता रहे हो, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उस अभिशाप को बना के रखेंगे। ये कैसी बात हुई? तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। वॉर्न आउट एडजेक्टिव होता है तो आपको तो यहाँ पे क्रिया चाहिए, तो ये नहीं आएगा। टर्न डाउन ठुकराना है तो ठुकराएंगे किसको? मैंने इसको ठुकराएंगे, ऐसा नहीं है। प्रतिज्ञा की है कि हम 31 मई तक, एक डेडलाइन सेट करी है इन्होंने कि 31 मई तक हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय आएगा। और 31 मई तक एक डेडलाइन सेट की है, तो तक के लिए डेडलाइन जब आप लगाते हो तो वहां पे क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बाई। इसके बाद एक और, इसमें 4 हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, इट वॉजंट द फर्स्ट सच बोस्ट। बोस्ट का मतलब शेखी बघारना होता है, बड़ी बड़ी बातें करना होता है, डींगे हाँकना होता है। तो ये पहली बार ऐसी कोई शेखी वाली बात नहीं है। ऐसे इससे पहले भी ऐसा हुआ है, या डेडलाइन की बात करें कि इन्होंने पहले भी डेडलाइन दी है। इन 2017 में फॉर्मर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूतपूर्व कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, नाउ विद द बीजेपी, अब वो बीजेपी के साथ हैं, हैड फेमसली स्worn ऑन। ये बड़ी ही प्रसिद्ध सी बात है, बहुत लोग इसको जानते हैं। ये बात जो है वो फैली थी हर जगह पे कि इन्होंने शपथ ली थी। ये स्वर्ण जो है वो स्वेयर की सेकंड और थर्ड फॉर्म करते हैं, तो स्वेयर, स्वॉर, स्वर्ण बनती है। स्वेयर, फिर सेकंड फॉर्म बनती है स्वॉर, और फिर थर्ड फॉर्म बनती है स्वर्ण। तो इन्होंने शपथ ली थी किस पर हाथ रखकर? एक धार्मिक पुस्तक पर हाथ में रखकर, टू इरेडिकेट ड्रग्स, की हम ड्रग्स को उन्मूलन करेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इरेडिकेट जो शब्द है इसका मतलब होता है रूट आउट करना, जड़ से उखाड़ फेंकना। विद इन 4 वीक्स ऑफ टेकिंग ऑफिस, इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में जब आएंगे और पद ग्रहण करेंगे, उसके 4 वीक के भीतर भीतर में ड्रग्स को उखाड़ फेंकेंगे, इन्होंने भी कहा था। अब ये जो केजरीवाल सरकार है या फिर आम आदमी पार्टी वाली सरकार है, ये भी ऐसा कह रही है। दैट प्रॉमिस लाइक अदर्स, जैसे दूसरे प्रॉमिस होते हैं वैसे ये प्रॉमिस भी तुरंत ही क्या हो गया? तुरंत ही हवा हो गया। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड होना। ठीक है, एस्टोनिश का होता है स्टन होना। तो ये तो हो गया रोमांचित होना, आश्चर्यचकित होना। किप का मतलब होता है स्लीप, नींद आना। जियर का मतलब होता है रिडिकल, उपहास करना। क्या होता है? उपहास करना। और फेडेड जो है, फेड का मतलब वैनिश या डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना। तो जैसे और चीजें और वादे गायब होते हैं, वैसे ही ये वादा भी क्या हो गया? गायब हो गया। तो आपका जो आंसर है वो फेडेड आएगा। बाकी तो देखो 3 ऑप्शंस यहाँ पे सटीक बैठेंगे ही नहीं। तो ये तो था अपना क्लोज टेस्ट। अब हम शुरू करते हैं अपना सेशन, जिसका नाम है क्या? एस्केलेशन स्पाइरल ऑन द इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो एस्केलेशन जो होता है ना, वो किसी भी चीज की बढ़ोतरी होती है। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की बढ़ोतरी। और किस चीज की बढ़ोतरी? मतलब कोई भी नेगेटिव चीज है, कोई भी सीरियस चीज है, उसकी जो सीरियसनेस है बढ़ जाए, तो उसको हम एस्केलेशन बोलते हैं। एक्चुअल में ये एस्केलेशन फिलहाल विवाद के लिए है, जो विवाद ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है। आप देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, तो वो लड़ाई जो है और ज्यादा इंटेंस हो चुकी है, और ज्यादा ये क्या है? एस्केलेट हो चुकी है। इस ये जो है बढ़ चुकी है, तो इसको हमने क्या बोला? एस्केलेशन। स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल इसी को बोलते हैं, आपने कभी नोटबुक में ऐसे स्पाइरल देखा होगा, है ना, बाइंड कराते हैं तो स्पाइरल। तो ये क्या है? एक प्रकार से चक्र होता है, और ये इस तरह से बढ़ता है, सर्पिलाकार तरीके से बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? स्पाइरल। तो यहां पे पहली बात तो एस्केलेशन और स्पाइरल। तो एस्केलेशन का मतलब तो समझिए कि ये है बढ़ोतरी, ठीक है। और स्पाइरल का मतलब क्या है? स्पाइरल का मतलब है बढ़ना। तो बढ़ना ही है, तो इसका मतलब है सोर, SOAR। इसका मतलब है राइज, ठीक है। इसका मतलब इंक्रीज आप कह सकते हो। इसका मतलब आप रॉकेट या शूट अप कह सकते हो, बहुत तेज गति से बढ़ने को बोलते हैं। रॉकेट भी कह सकते हो, शूट अप भी कह सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये एस्केलेशन विवाद के लिए है, तो विवाद जो है बढ़ रहा है, यूं समझ लीजिए। एस्केलेशन वैसे खुद वर्ड जो है वो एस्केलेट से बना है, तो एस्केलेशन का मतलब भी बढ़ना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब फिलहाल समझिए कि विवाद जो है वो स्पाइरल हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है। और किसको लेकर लिखा गया है? इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? क्लैश होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्लैश। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हॉस्टिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्लैश है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हॉस्टिलिटी है। दुश्मनी को आप कह सकते हो, आप भिड़ंत को कह सकते हो, आप लड़ाई को कह सकते हो, है ना, दुश्मनी को कह सकते हो। तो ये है डिस्प्यूट भी आप कह सकते हो, विवाद कह सकते हो। तो ईरान इजराइल का जो विवाद है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आगे कहा है ग्लोबल पावर्स मस्ट परस्यूएड इजराइल टू एंड इट्स रेकलेस वॉर। ग्लोबल पावर्स मतलब वैश्विक शक्तियों को, ये सब्जेक्ट है आपका।
इसको जरूर से जरूर मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता बताता है। तो ग्लोबल पावर्स को जरूर से जरूर क्या करना चाहिए, परसुएड करना चाहिए। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। मस्ट आ गया किसके लिए, ऑब्लिगेशन के लिए। परसुएड करना चाहिए, परसुएड क्या होता है, मनाना। परसुएड का मतलब है मनाना, परसुएड का मतलब कॉक्स करना कह सकते हो आप, इसको कॉक्स कह सकते हैं। कॉक्स एक प्रकार से किसी को बहला फुसलाकर काम करवाने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम बोलते हैं परसुएड। इसके अलावा आप यहाँ पे इन कन्विंस यूज कर सकते हो, मनाना कन्विंस भी हो सकता है। मनाने को आप इंड्यूस भी कह सकते हो, प्रलोभन देने को इंड्यूसमेंट होता है, प्रलोभन, तो इंड्यूस भी कह सकते हो, ठीक है। तो ग्लोबल पावर्स जो हैं, वैश्विक शक्तियां जो हैं, उनको जरूर से जरूर इजराइल को मनाना चाहिए। किस लिए, एंड करने के लिए, मतलब समाप्त करने के लिए। किसको, इसके खुद के, इजराइल के लिए। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में ये वाला नाउन है इसका, और इस नाउन से पहले रेकलेस है, वो एडजेक्टिव है। तो अपने इस युद्ध को कैसा युद्ध बताया है, लापरवाही पूर्ण तरीके से किया गया युद्ध है। तो रेकलेस जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, लापरवाह होता है, बिना ज्यादा ध्यान दिए होता है। तो रेकलेस को आप लेक्स कह सकते हो, आप स्लिप शोर्ड कह सकते हो, ठीक है। आप इसके लिए केयरलेस शब्द का यूज कर सकते हो, आप इसके लिए हीडलेस शब्द का यूज कर सकते हो। तो ये सब क्या है, लापरवाह। तो ग्लोबल पावर्स को जरूर से जरूर इजराइल को मनाना चाहिए। किस लिए, कि वो अपना रेकलेस जो वॉर है उसका एंड कर दे। आगे देखिए विस्तार से। इजराइल्स अनप्रोवोक्ड अग्रेशन अगेंस्ट ईरान। इजराइल का, अनप्रोवोक्ड का मतलब होता है जो बिना उकसाए हुआ हो। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, उकसाना, इंस्टिगेट करना। तो प्रोवोक के सिनोनिम अगर आपको आ जाएंगे तो आप इससे भी निकाल लोगे। प्रोवोक जो होता है वो होता है इंस्टिगेट करना, ठीक है। इसका मतलब होता है इंसाइट करना, भड़काना। और बिन भड़काए हो गया तो ये अनप्रोवोक्ड हो गया। अनप्रोवोक्ड को और आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो कि ये अननेसेसरी था, ठीक है। इसके लिए आप यहां पे फिलहाल कॉन्टेक्चुअल अगर कुछ वर्ड मीनिंग निकालें तो इसको अननेसेसरी कह सकते हो, अनावश्यक, ठीक है। तो ये अनावश्यक था, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो कि ये अनजस्टिफाइड था, अनुचित था। तो अनजस्टिफाइड। अग्रेशन का वैसे आक्रामकता होती है, यहां पे फिलहाल मीनिंग निकालेंगे आप इसका अटैक या असोल्ट से, हमला, अटैक या असोल्ट। तो ईरान का, सॉरी इजराइल का जो एक अनावश्यक बिना उकसाए जो हमला है, किसके खिलाफ है, ईरान के खिलाफ, ठीक है। हैज नॉट ओनली प्लंज्ड, इसने ना केवल प्लंज कर दिया है। प्लंज का मतलब क्या है, प्लंज का मतलब धकेल दिया है, ठीक है। और धकेलने के लिए एक वर्ड होता है शोव, एक वर्ड होता है पुश, या फिर इसे कहते हैं थ्रस्ट। धकेल दिया है किसको, वेस्ट एशिया को। किस में धकेल दिया है, ग्रेवेस्ट रीजनल क्राइसिस, सबसे गंभीर क्षेत्रीय संकट में। ग्रेवेस्ट जो है वो ग्रेव की डिग्री सुपरलेटिव है। ग्रेव का मतलब क्या होता है, ग्रेव का मतलब होता है जो गंभीर है। ग्रेव का मतलब क्या होता है, जो सीरियस है। मैं ग्रेव का बता रहा हूं, ये आप डिग्री सुपरलेटिव है तो मोस्ट सीरियस हो जाएगा, ठीक है। सीरियस कह सकते हो, सोलेम कह सकते हो, है ना, गंभीर। रीजनल क्राइसिस का क्षेत्रीय संकट। सिंस द 1973 अरब इजराइल वॉर, कब से, 1973 के अरब इजराइल युद्ध से। बट ऑल्सो पुश द जूइश नेशन, बल्कि इसने जो यहूदी राष्ट्र है उसको धकेल दिया है किसमें, एन अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी कैलेमिटी। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो अभूतपूर्व है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, जो अनहिदर्टो नोन, मतलब इसको कह सकते हो कि हिदर्टो अननोन है, ठीक है। आज से पहले जो कभी नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, तो हिदर्टो अननोन। दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, जो पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। अनहर्ड कह सकते हो इसको, ऐसा पहले कभी नहीं सुना। और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा है। और ये जो आपको दे रखा है कैलेमिटी शब्द, कैलेमिटी का मतलब आपदा है, संकट है, तो इसको आप क्राइसिस से ही ले सकते हो। तो कहने का मतलब, पहले इसको ट्रांसलेट कर देता हूं, क्या कहना चाह रहा है कि इजराइल का जो बिना उकसाए हमला रहा ईरान के खिलाफ, उसने ना केवल पश्चिमी एशिया को धकेल दिया है सबसे गंभीर, अपने सबसे गंभीर क्षेत्रीय संकट में। जब मतलब कब से, कब सबसे गंभीर कैसे बताया कि पहले इससे इस जैसा ही एक हुआ था 1973 में अरब इजराइल वॉर।
उसके बाद से इतना गंभीर विषय कभी नहीं रहा, बल्कि इसने जो यहूदी राष्ट्र है मतलब इजराइल की बात कर रहा है, इसको धकेल दिया है एक अभूतपूर्व सिक्योरिटी संकट में, सुरक्षा संकट में। तो यहां सब्जेक्ट जो है वो अग्रेशन है, अग्रेशन सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है वो हैज प्लंज्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हैज हेल्पिंग वर्ब और ये प्लंज मैन वर्ब। ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग हम करते हैं, तो ये नॉट ओनली है बट ऑल्सो आ रहा है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। ठीक है, प्लंज्ड है वो मैन वर्ब हो ही गई। वेस्ट एशिया इसका ऑब्जेक्ट हो गया प्लंज का, और प्लंज के बाद इनटू लगता है, जैसे पुश के बाद इनटू लगा, किसमें धकेला है। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, ग्रेवेस्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव एडजेक्टिव की, रीजनल एडजेक्टिव है, क्राइसिस नाउन है। सिंस प्रेपोजिशन है यहाँ पे, सिंस के बाद अगर सब्जेक्ट वर्ब होता तो ये कंजंक्शन भी हो सकता है। द 1973 अरब इजराइल वॉर, ये पूरा ही कंपाउंड नाउन का काम करेगा, द डिटर्मिनर है। और पुश्ड फिर से वर्ब आ गई। जूइश नेशन जो है ये पुश्ड का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट है जूइश राष्ट्र। नेशन है वो नाउन है, ये जूइश जो है वो यहूदी, जू जो होते हैं यहूदी होते हैं तो उससे बना है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव है, दैट डिटरमिनर है, इनटू प्रीपोजिशन, एन आर्टिकल डिटरमिनर, अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव, सिक्योरिटी कैलेमिटी, सिक्योरिटी भी नाउन और कैलेमिटी भी नाउन। कैलेमिटी को आप डिजास्टर भी कह सकते हो, ठीक है, संकट, क्राइसिस भी कह सकते हो। तो ये आपका हो गया पहले स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है इफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू एक्सपेक्टेड द जून 13 अटैक ऑन ईरान, यदि इन्होंने एक्सपेक्ट किया होता, किया था, किसने, यदि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, तो इफ तो सपोजिशनल कंजंक्शन होता है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, प्राइम मिनिस्टर के साथ में नाम दे रखा है इसलिए मैंने दै नहीं लगा रखा, मतलब इस अखबार में इस आर्टिकल में दै नहीं लगा रखा। अगर यहां नाम नहीं होता तो दै लग जाता, तो ये सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब क्या है, एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यदि नेतान्याहू ने एक्सपेक्ट किया होता द जून 13 अटैक, 13 जून वाला हमला, ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गया। और अटैक नाउन है तो इसके बाद में हम हमला किस पर है इसके लिए ऑन लगा देते हैं। अगर ये वर्ब होती है तो इसके बाद में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते हो, अगर आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करने की हैबिट में अगर हो आप, तो निश्चित रूप से कोई भी ऐसी चीज है नहीं जो तुम्हारे चीज जो स्किप तुम कर जाओ, या फिर आप कभी एग्जाम में इस चीज को रिकॉल ना कर पाओ। तो एक एक चीज को ध्यान से सुनिए, एक एक बात को नोट करिए। अटैक किस पर हुआ, ईरान पर। तो यदि इनको ऐसे पता था, हिटिंग इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज, हिट करते हुए, हमला करते हुए, किस पर, इसके परमाणु संवर्धन, जो परमाणु फैसिलिटीज हैं उन पर। एंड असैसिनेटिंग, राजनीतिक कारणों से हत्या करने को असैसिनेट बोलते हैं। और इट्स टॉप जनरल्स, जो इसके टॉप जनरल्स हैं, जो सर्वोच्च जो जनरल्स हैं उनकी हत्या करते हुए। एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट, परमाणु वैज्ञानिक है, उनकी हत्या करते हुए। किस लिए, ताकि तेहरान को हम क्या कर सकें, क्रिपल कर सकें। क्रिपल वैसे तो होता है पंगु बना देना, लेकिन यहां पे है बर्बाद कर देना, तो इसको आप रूइन कह सकते हो, आप इसको डेस्ट्रॉय कह सकते हो, या आप इसको वाइप आउट कह सकते हो। तेहरान जो है वो ईरान की राजधानी है, तो ईरान की बात कर रहा है। लाइक जैसे हाउ इजराइल डेस्ट्रॉयड द इजिप्शियन एयरफोर्स ऑन जून 5 1967, जैसे कि इजराइल ने कैसे नष्ट किया था इजिप्ट के, मतलब मिस्र के एयरफोर्स को इस डेट को, ड्यूरिंग द सिक्स डे वॉर, 6 दिन के युद्ध के दौरान। ही अपीयर्स टू हैव मेड अ मिस्टेक, तो ऐसा लगता है कि उसने, किसने, नेतान्याहू जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने, अपीयर्स ऐसा लगता है, टू हैव मेड अ मिस्टेक, कि उन्होंने कोई गलती कर दी है। ये लेखक के विचार है। यदि ये सपोजिशनल कंजंक्शन हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ने डिस्कस कर ही लिया, तो यदि बेंजामिन नेतान्याहू ने सोच रखा था पहले से कि जून 13 का अटैक जो है ईरान पर क्या करते हुए, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये हिटिंग, है ना, ऐसा करते हुए, साथ में सिमल्टेनियस एक्शन है, इसके टॉप जनरल्स की हत्या करते हुए और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या करते हुए। किस लिए, तेहरान को नष्ट करने के लिए। जैसे कि ये समझाया, जैसे कि इसने कैसे ईरान ने डिस्ट्रॉय किया, इजराइल ने डिस्ट्रॉय किया था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कैसे इजराइल ने डिस्ट्रॉय किया था इजिप्शियन एयरफोर्स को, ये इसका ऑब्जेक्ट है। जून 5 1967, जब आप पर्टिकुलर किसी डेट की बात करते हो या डे की बात करते हो तो ऑन लगता है। ठीक है, अब आप कहोगे वहां क्यों नहीं लगाया जून 13 से पहले, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट है वो सीधा, वहां पे ये नहीं कह रखा कि अटैक इस डेट को हुआ, ये तो कह रहा है उस डेट वाला अटैक, ऑब्जेक्ट ही बना दिया। यहां बता रखा है कि किस डेट को अटैक किया। ड्यूरिंग है वो प्रेपोजिशन है ही, तो ड्यूरिंग
प्रेपोजिशन, द डिटर्मिनर हो गया, 6 एडजेक्टिव होता है, डे ये मॉडिफायर है वैसे, डे नाउन है, वॉर भी नाउन है, ही अपीयर्स ही नेतन्याहू के लिए प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो ये आपका सब्जेक्ट है, अपीयर्स इसकी वर्ब है, टू हैव मेड ये इन्फिनिटिव है और कौन सा परफेक्टिव इन्फिनिटिव है कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आप लगा रहे हैं, अ मिस्टेक, और मिस्टेक के लिए याद रखिएगा कि मिस्टेक या तो मेक या कमिट होती है, मिस्टेक के लिए कभी डू नहीं आता, या तो मेक यूज करते हैं या कमिट यूज करते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया ट्रांसलेशन इस चीज का। ईरान इन अ स्विफ्ट एंड फोर्सफुल रेस्पॉन्स, तो ईरान ने बहुत ही स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब यहां समझिए रैपिड, बहुत तेज गति से, या इसको मानिए आप इंस्टेंट तुरंत, या इसको मानिए आप इमीडिएट तुरंत। फोर्सफुल का मतलब है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, फोर्सफुल का मतलब क्या है, बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ही डायनामिक तरीके से, तो इसको आप पावरफुल कह सकते हो, इसको आप डायनामिक कह सकते हो, ठीक है, और अग्रेसिव कह सकते हो रेस्पॉन्स प्रति उत्तर में। तो ईरान जो है उसने ऐसे रेस्पॉन्स में, रेस्पॉन्स यहां पे नाउन है, फोर्सफुल और स्विफ्ट दोनों ही एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, तो ईरान ने बहुत ही तुरंत और बहुत ही पावरफुल तरीके से रेस्पॉन्स में प्रतिक्रिया स्वरूप जो इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, रेंड, रेन का मतलब ये रेन यहाँ पे क्रिया है, और इस रेन का मतलब है कि इसने बौछार कर दी है ना, इस रेन का मतलब है बौछार करना। तो जब आप कोई हथियारों से बौछार करते हो उसको पेल्ट आप कह सकते हो, या शावर आप कह सकते हो, एक सिंपल सा वर्ड। तो इसने बौछार कर दी, या पोर कह सकते हो, POUR। किसकी बौछार करी, तो इसने बौछार कर दी बैलिस्टिक मिसाइल्स की, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया उस रेन का, ऑन इजरायली सिटीज, और किस पर करी, इजराइल के शहरों पर। तो यहां पे सब्जेक्ट जो है आपका ईरान है, इसकी वर्ब जो दे रखी है आपको रेंड है, इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, किस पर गिरी, किस पर डाली गई, इजरायली सिटीज पर। अंटिल मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग तक, अंटिल जो है वो एक प्रेपोजिशन के रूप में है यहाँ पे। अंटिल क्या है, अंटिल यहां प्रेपोजिशन है। अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक कीन है, जब तक कीन है, ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ में नोट नहीं लगाते हैं। मंडे मॉर्निंग, तो मंडे मॉर्निंग तक। इट हैड फायर्ड, इसने फायर कर दिया था, ठीक है, ये इट आ रहा है ईरान के लिए, ईरान की बात ही हमने की है अभी, तो इट आ गया सब्जेक्ट, हैड फायर्ड पास्ट परफेक्ट है तो ये हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, तो ये वर्ब हो गई। इसने फायर किया या बौछार करी 370 से ज्यादा मिसाइल्स, इतनी मिसाइल्स दाग दी इसने। हिटिंग, हिट करते हुए, है ना, हिट करते मतलब हमला करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका। एन ऑयल रिफाइनरी इन हाइफा, तो हाइफा नामक जगह पर एक ऑयल रिफाइनरी है, उसको हिट करते हुए। अ टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है, यहाँ पे एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन रेहोवॉट नियर टेल अवीव, टेल अवीव के पास में यहाँ पे। एंड इवन रेजिडेंशियल एरियाज, और यहाँ तक कि रेजिडेंशियल एरिया में भी, इवन जो है वैसे तो एडवर्ब होता है लेकिन फिलहाल ये आप एडजेक्टिव भी मान सकते हो, क्योंकि इवन जो है वो एडजेक्टिव, जैसे एरियाज है, एरियाज के लिए मान लो, वैसे एरियाज तो नाउन है यहाँ पे, और रेजिडेंशियल है वो एडजेक्टिव है, एल दे रखा है, और ये फिलहाल एडवर्ब भी मान लो, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, वैसे ये एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है, फिलहाल ये एडवर्ब है, ठीक है। और जो रेजिडेंशियल एरियाज है उनको भी हिट करते हुए। बात समझिए फिर से, कह रहा है कि भाई इसने मंडे मॉर्निंग तक, ईरान ने मंडे मॉर्निंग तक, इससे ज्यादा, संख्या में ज्यादा की जब आप बात करते हो तो ओवर लगता है, संख्या में कम की बात करते हो तो अंडर लगता है, मतलब ओवर और अंडर एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसने 370 से अधिक मिसाइल दागी थी, किसको हिट करते हुए, एक तो हाइफा में ऑयल रिफाइनरी को, और किसको, एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो इस जगह पे था, ठीक है, कहां पे था, टेल अवीव के पास था। नियर जो है प्रेपोजिशन है, ठीक है, नियर यहां पे क्या है, प्रेपोजिशन है। ये आपका ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में पता है आपको ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये जगह का नाम है, नाउन है। टेल अवीव जो है ये भी नाउन है, एंड और इवन एडवर्ब है रेजिडेंशियल एरियाज को भी। एटलीस्ट ये एक फ्रेज हो गई, कम से कम। लीस्ट जो होता है वो लिटिल की डिग्री सुपरलेटिव होती है, लिटिल होती है पॉजिटिव डिग्री, लेस होती है कंपैरेटिव डिग्री, लीस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो कम से कम 24 इजराइलीज हैव बीन किल्ड, इतने इजराइल के लोगों को मार दिया गया है, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का। 24 इजराइलीज सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन है वो वर्ब हो गई, किल्ड मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मैन वर्ब हो गई। इतने लोगों को मार दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट का ये
पैसिव वॉइस है। एंड ओवर 500 वुंडेड, और इतने लोग घायल हो गए, इससे ज्यादा संख्या में ज्यादा की बात कर रहा है, तो इतने लोग क्या हो गए, वुंडेड हो गए। वुंडेड का मतलब क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, चोटिल हो गए। ठीक है। वाइल, वाइल कंजंक्शन है। वाइल दो विपरीत वाक्यों को जोड़ता है, उपवाक्यों को जोड़ता है, विरोधाभासी उपवाक्यों को जोड़ता है। तो यद्यपि इजराइल हैज एस्टैब्लिश्ड एयर सुप्रीमेसी इन ईरान, इजराइल ने स्थापित कर ली है, प्रेजेंट परफेक्ट है। एयर सुप्रीमेसी मतलब हवा में प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। सुप्रीमेसी क्या होती है, ये होती है प्राइमेसी। इसको आप प्राइमेसी कह सकते हो, इसको आप हजमनी कह सकते हो। ठीक है, इसको आप डोमिनेंस कह सकते हो। क्या कह सकते हो, डोमिनेंस, DOMINANCE। ठीक है, तो ये है प्रभुत्व। तो यद्यपि इजराइल जो है वो हवा में अपनी प्रभुत्व, अपना प्रभाव स्थापित कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ईरान में। ठीक है, फिर भी अब ये दूसरा जो क्लोज है वो बताएगा इसका विपरीत। फिर भी इट हैज नॉट मैनेज्ड, इसने अभी भी नहीं कर पाया है, इसने मैनेज नहीं कर पाया है। इट यहां पे आ रहा है इजराइल के लिए, हैज हेल्पिंग वर्ब नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, मैनेज्ड मैन वर्ब। टू डिस्ट्रॉय, कि वो नष्ट नहीं कर पाया है, किसको, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नहीं कर पाया है। विच इज डिस्पर्स्ड, और वो प्रोग्राम के लिए विचारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये प्रोग्राम कैसा है, तो प्रोग्राम की वर्ब इज है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। डिस्पर्स्ड है वो एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। और बैरिड, ये भी एडजेक्टिव है। डिस्पर्स्ड मतलब होता है फैला हुआ होना, बैरिड का मतलब वैसे दफनाना होता है, और कोई चीज दफन है इसका मतलब वो हिडन है, कंसील्ड है। ठीक है, तो यहां पे जो डिस्पर्स्ड शब्द है इसका मतलब लिखिएगा स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। स्कैटर्ड, फैला हुआ होना, स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड। ठीक है, डिसेमिनेटेड भी एक वर्ड होता है इसका, एक इसको सीधा स्प्रेड ही कह सकते हो, फैला हुआ। स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम ही होती है, तो स्प्रेड भी कह सकते हो, डिफ्यूज्ड भी कह सकते हो, या इसे आप डिसेमिनेटेड भी कह सकते हो। यही लिख रहा हूं, डिसेमिनेटेड, ये फैला हुआ है। बैरिड है, इसका मतलब ये क्या है, ये छिपा हुआ है, तो बैरिड को आप हिडन कह सकते हो, या इसको आप कंसील्ड कह सकते हो। ठीक है, या इसको आप कवर्ड कह सकते हो, तो जो चीज दफनाई हुई है, जो छिपी हुई है। एक्रॉस, एक्रॉस यहां पे प्रेपोजिशन है, और एक्रॉस का मतलब है पूरे में, थ्रू आउट। इसका मतलब क्या है, थ्रू आउट, पूरे। द कंट्री, देश। द कंट्री क्यों, क्योंकि ईरान की बात कर रहा है, निश्चित हो गया, तो द कंट्री। तो इसने दो उपवाक्य बोले, विरोधाभासी बोले कि यद्यपि ईरान जो है उसने एयर सुप्रीमेसी स्थापित कर ली है। इजराइल हो गया आपका सब्जेक्ट। इजराइल की वर्ब ये हैज है, वो हेल्पिंग वर्ब है। ये एस्टेब्लिश्ड है, ये मैन वर्ब है। एयर सुप्रीमेसी है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इन ईरान, ये पूरा तो एडवर्ब हो गया क्योंकि जगह बता रहा है, और वैसे इसको स्प्लिट करोगे तो इन प्रेपोजिशन और ईरान जो है इसका ऑब्जेक्ट है। फिर दूसरा क्लोज जो है वो विरोधाभासी है, एडवर्सेटिव स्टेटमेंट दे रहा है। इट हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, नॉट है वो हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन, मैनेज्ड है वो मैन वर्ब, टू डिस्ट्रॉय ये हो गया मैनेज टू डिस्ट्रॉय, ये इन्फिनिटिव। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये डिस्ट्रॉय का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, इज हो गई लिंकिंग वर्ब, डिस्पर्स्ड हो गया एडजेक्टिव, बैरिड हो गया एडजेक्टिव, अक्रॉस हो गया प्रीपोजिशन, दैट डिटरमिनर कंट्री नाउन। ठीक है, इजराइल कीप्स टारगेटिंग, कीप के बाद में जब भी वर्ब लगती है तो आईएनजी लगता है, पक्का है, तो इजराइल टारगेट करता रहता है। इजराइल सब्जेक्ट हो गया, कीप्स टारगेटिंग ये पूरा ही वर्ब मानिए। वैसे कीप के बाद में ये जेरेंड है, ये जेरेंड है, कीप है ये मैन वर्ब आपकी। तो इजराइल जो है हमला करता रहता है, टारगेट करता रहता है, किसको, ईरान के मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडरशिप को, ईरान के सैन्य और जो खुफिया नेतृत्व है उसको। विद द एम ऑफ, इसका लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य होता है वीकनिंग, चूंकि प्रेपोजिशन आ गया तो आगे आईएनजी स्वाभाविक है, कमजोर करना इसका लक्ष्य है। किसको, सरकार को। सरकार कौन सी, इजराइल, ईरान की है, तो दे लगा हुआ है। तो इजराइल जो है टारगेट करता रहता है, टारगेटिंग ये इसकी वर्ब है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। लीडरशिप नाउन, इंटेलिजेंस नाउन, एंड कंजंक्शन, मिलिट्री नाउन, ईरान नाउन, जिनेटिव केस है, अपोस्ट्रोफे है। विद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा तो ये नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिटरमिनर है। और प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन में ऑब्जेक्ट लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट है। द गवर्नमेंट, ये वीकनिंग का ऑब्जेक्ट है, द गवर्नमेंट। ऑन संडे, संडे को, ये आपका एडवर्ब है पूरा मिला के, तो अलग अलग करोगे तो ऑन हो गया प्रेपोजिशन और संडे हो गया नाउन। तो संडे को मिस्टर नेतान्याहू सेड, इन्होंने कहा, रिजीम चेंज इन
ईरान। रिजीम जो है, रिजीम बोलते हैं, इसका मतलब है सिस्टम या गवर्नमेंट, सिस्टम या गवर्नमेंट, सत्ता कह दो, सिस्टम कह दो। तो कह रहा है कि संडे को नेतान्याहू जो वहां के प्रधानमंत्री है, इन्होंने कहा कि जो ये सत्ता में बदलाव है ईरान में, कुड बी वन ऑफ द आउटकम्स, ये वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ इजराइल्स अटैक, वो इजराइल के हमले के जो भी परिणाम होंगे उनमें से एक परिणाम ये हो सकता है कि यहां सत्ता पलट जाए। ठीक है, आउटकम का मतलब जो है वो कोरोलरी कह सकते हो, कोरोलरी, या आप इसे रिजल्ट कह सकते हो, या आप इसे रिपरकशन कह सकते हो, और ये चूंकि नेगेटिव ही होगा तो रिपरकशन, कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, आप इसे अपशॉट भी कह सकते हो। तो इन सब का मतलब क्या है, दुष्परिणाम भी कह सकते हैं, परिणाम भी कह सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, परिणाम हो गया। तो आगे कह रहा है इजराइल के हमले का, तो ये ऑन संडे, संडे को ये एडवर्ब हो गया, नेतान्याहू ने कहा, तो नेतान्याहू यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। क्या कहा, कहा कि रिजीम चेंज जो है ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे सेड के बाद में नया क्लोज स्टार्ट हुआ है, इस क्लोज का सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब जो है वो कुड, हेल्पिंग वर्ब, और मैन वर्ब ये है। तो ईरान में ये पूरा एडवर्ब है, जगह बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वन ऑफ द आउटकम्स हो सकता है, वन यहाँ प्रोनाउन है, ऑफ है वो प्रेपोजिशन है, द है वो डिटर्मिनर है, आउटकम्स है वो नाउन है, और वन ऑफ द के बाद में नाउन है, प्लूरल आती है। ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इजराइल जेनेटिव केस दे रखा है तो इजराइल भी नाउन है, अटैक भी नाउन है। अपोस्ट्रोफे जो होता है, ऊपर वाली कोमा होती है, इसके पहले वाला शब्द नाउन होता है, इसके बाद वाला शब्द नाउन होता है। आगे कह रहा बट एवरी टाइम इजराइल हिट्स ईरान, लेकिन हर बार जब इजराइल जो है वो हिट करता है, आक्रमण करता है ईरान पर, हर बार जब ये आक्रमण करता है, तेहरान फायर्स डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो तेहरान मतलब ईरान, वो फायर करता है, दागता है डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स। एवरी टाइम ये पूरा एडवर्ब बनेगा, बट कंजंक्शन है ही और एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। लेकिन हर बार जब इजराइल हिट करता है, इजराइल सब्जेक्ट हो गया, हिट मैन वर्ब हो गई, ईरान इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जब इजराइल हिट करता है ईरान को, तो तेहरान फायर करता है, तेहरान यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये फायर वर्ब हो गई। डजन्स ऑफ, ये पूरा मिला के ऑब्जेक्ट ही होगा, वैसे डजन्स नाउन है और प्रेपोजिशन है, बैलिस्टिक एडजेक्टिव हो जाएगा, मिसाइल्स नाउन हो जाएगा। डजन्स ऑफ इसलिए पॉसिबल है कि नंबर डिनोटिंग जो वर्ड्स होते हैं, डजन हो या थाउजेंड हो या मिलियन हो या बिलियन हो, इनमें अगर कोई संख्या नहीं लगा रखी है आपने पहले, तो आप क्या करोगे, उसमें प्लूरल बन जाता है। आप डजन का डजन्स कर सकते हो, हंड्रेड का हंड्रेड्स कर सकते हो, थाउजेंड का थाउजेंड्स कर सकते हो, है ना, लैक का लैक्स कर सकते हो, मिलियन का मिलियंस कर सकते हो। ये पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है, जब इससे पहले आपने कोई संख्या नहीं लगा रखी है, तब पॉसिबल है। आगे कह रहा है बैक, बैक मतलब वापस, ये यहीं तक सेंटेंस ये था, मिसाइल्स बैक, वापस करता है। इजराइल, वाइल इजराइल इज ट्राइंग टू टेक एस्केलेशन डोमिनेंस, जहां, अब ये वाइल फिर से कंजंक्शन है। ठीक है, तो जहां इजराइल जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इज ट्राइंग ये हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब हो गई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो जहां इजराइल जो है कोशिश कर रहा है क्या, एस्केलेशन डोमिनेंस की, मतलब एस्केलेशन डोमिनेंस का मतलब कि जो भी एस्केलेट हो रहा है विवाद, जो भी बढ़ रहा है विवाद, उसमें प्रभुत्व इसी का हो, इजराइल का, जहां इसकी कोशिश है कि इस विवाद में प्रभुत्व मेरा ही हो। तो इजराइल जो है वो कोशिश कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है, टू स्टैब्लिश डिटरेंस, कि वो स्थापित करने की कोशिश कर रहा है डिटरेंस को। डिटरेंस क्या होता है, डिटरेंस का मतलब है प्रतिरोध। तो ये अपोजिशन, रोक, अपोजिशन कह सकते हो, हिंड्रेंस कह सकते हो, ठीक है, या इसको आप इंपीडिमेंट कह सकते हो, या इसको ऐसे कर दो, इंपीड करना कह दो, तो हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन कह दो, ऑब्स्ट्रक्शन कह दीजिए। ठीक है, ये इसके प्रतिरोध को बोलते हैं, है ना, इनहिबिशन कह दीजिए, इनहिबिशन। तो ये है रोकथाम, प्रिवेंशन कह दीजिए, प्रतिरोध। तो ईरान जो कोशिश कर रहा है कि डेटरेंस यहां पे स्थापित किया जाए, रोकथाम मतलब रुकावट या प्रतिरोध स्थापित किया जाए, किस माध्यम से, थ्रू मतलब माध्यम से, ये हो गया प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब वैसे तो भाई ट्रबल होता है। ऑफेंस एक तो होता है, ऑफेंस मतलब अपराध, यहाँ पे ऑफेंस जो है वो एक गुस्सा, शौक, ये सब है। ट्रबल भी कह सकते हो, एंगर भी कह सकते हो, शौक भी कह सकते हो। हालांकि यहाँ हमला मान लीजिए,
फिलहाल कॉन्टेक्चुअल हमें निकालना है, तो हमला मान लीजिए। तो ईरान कोशिश कर रहा है प्रतिरोध करने की, किस माध्यम से? अब हमले के माध्यम से। द रिजल्ट इज एन एस्केलेशन स्पाइरल, और परिणाम क्या निकल रहा है कि भाई हमला उधर से भी है, हमला इधर से भी है, तो जो विवाद बढ़ना है वो एक प्रकार सर्पिला आकार में एक चक्र बन गया है, चक्र मान सकते हो इसको। तो द रिजल्ट, ये परिणाम इस चीज का है, तो दे लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, एंड डिटरमिनर है। एस्केलेशन स्पाइरल है वो पूरा नाउन है, ये पूरा ही कंपाउंड नाउन है। स्पाइरल का मतलब चक्र है, तो यहाँ पे एस्केलेशन दोनों तरफ ही है, तो बढ़ता ही जा रहा है, तो ये सर्पिलाकार आकार में चक्र बन गया है, ये कह दीजिए विवाद चक्र बन गया है। ठीक है, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।